निकाय चुनाव के बाद रामपुर में नई सियासत ने दस्तक दे दी है और अब ये नई सियासत उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने की हवा चला सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने निकाय चुनाव में परचम लहराया, लेकिन रामपुर में भाजपा महरूम रह गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा नेता और जिला संयोजक मनीष कथुरिया जी हैं। क्या रही हार की वजह, सीधे बात करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने परचम लहराया, लेकिन रामपुर में आप लोग जीत का स्वाद नहीं चख पाए, क्या वजह रही? देखिए, वजह के कुछ कारण होते हैं चुनाव के अंदर। उस कारण के अंदर प्रमुखता से ये रहा कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का आगे सरेंडर कर दिया था, नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने अपना सारा वोट एक सिरे से टोटल जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र करा दिया। उनके दिमाग में डर ये था कि मौजूदा की स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा जीती, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा जीती, भारतीय जनता पार्टी स्वार विधानसभा जीती और भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका रामपुर भी जीत रही थी। मगर उन्होंने अपना बिल्कुल सरेंडर करके जो है अपना सारा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर करा दिया। पूरे देश में आम आदमी पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है। एक क्षेत्रीय पार्टी से वह राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील हो गई। रामपुर में आप उसकी जीत को अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियां नहीं लगती? देखिए, हमारी कमी तो कहीं पर कुछ जगहों पे लगता है कि कमी है, मगर उससे बड़ी कमी बात, अगर हमारी कमी को आप देखें तो हम लोगों ने पिछली बार नगर पालिका चुनाव के अंदर 26,000 वोट लिया था। इस बार हमारा लगभग 33,000 के आसपास वोट आया है। तो हमारा वोट बैंक तो बड़ा है, तो हमारी इसमें कमी नहीं मानी जाएगी, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का पिछली बार लमसम 10,000 के आसपास वोट आया था। इस बार 2,000 भी वोट नहीं आ पाए उनके, तो यहाँ वो नतमस्तक हुई। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का 10,000 वोट आया था लमसम के आसपास, वो नतमस्तक हो गई। उसका वोट मुश्किल से 1200 या 1300 वोट रहा। उसके बाद समाजवादी पार्टी पिछली बार 44,000 वोट लेके आई थी, इस बार मात्र 16,000 वोट लेके आई है। और आज से 3 महीने पहले मात्र अगर आप आ जाएँ तो समाजवादी पार्टी के नगर पालिका क्षेत्र से जो वोट आए थे वो लोगों को 32 या 33,000 वोट आया था। इस टाइम 16,000 वोट आया। तो इसका मतलब ये होगी कि और आम आदमी पार्टी के जो नेता लड़े थे, जो आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कहलाते हैं अपने आप को, उनके वोट नोटा से भी कम थे, मात्र 1600 वोट थे। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन सब ने एक ग्रुप बनाया, एकजुट हो गए और एकजुट होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्होंने अपने सारे वोट जो थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर कर दिए। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। आप कहें कि भाजपा का वोट समाजवादी में ट्रांसफ़र हुआ या समाजवादी का वोट भाजपा में ट्रांसफ़र है, ये बड़ा इशू है। चलिए, खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी यह है कि ये जो हार है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 2000 जो आप चुनाव आ रहा है 2024 का, जिसको देश का चुनाव कहते हैं, उसमें आपको नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हमारा वोट बैंक बड़ा है। अगर आप रामपुर नगर पालिका में देखें तो हम 26,000 की जगह 33,000 के लमसम पहुँचे हम। उसके बाद आप आ जाइए, बिलासपुर की सीट हमने जीती है। पिछली बार हम सीट नहीं जीत पाए थे। मेलक की सीट हम नहीं जीत पाए थे, हमारी सीट जीती है। मौजूदा के अंदर स्वार की सीट हमारे पास नहीं थी, स्वार की सीट हम जीते हैं। तो हमारा टोटल अगर आप जनाधार पे आ जाइए तो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ में बहुत बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा एक लोगों ने भ्रम फैला रखा है हमारे बीच में और भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम के बीच में एक खाई बना रखी है। उसमें काफ़ी हद तक हम उस खाई को हमने पाटने का, उस गड्ढे को कम करने का काम करा है। और हमें उम्मीद है कि 2024 के अंदर बिल्कुल परिवर्तन दिखेगा। और हमें लगता है कि लगभग ये मान के चलिए कि जो मुस्लिम पोलिंग अब होगी आगे, तो उसमें कम से कम 30% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र होगा। देखिए, मुस्लिम की बात करें, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज जब परिणाम आए थे, जिस दिन डॉक्टर तनवीर की एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने कहा मुस्लिम समाज ने हमें वोट नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मैसेज नहीं मानते? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया। उनको जितनी अपेक्षा थी मुस्लिम समाज से, देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी ने काम करा। देखिए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अगर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का जीतता तो मेरा मानना यह है कि रामपुर के अंदर जो विकास था वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से होता, एक चीज़। और दूसरी बात ये थी कि उन्हें उम्मीद ये थी कि मुझे लमसम एक बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम समाज का वोट मिलेगा, क्योंकि जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए तब से मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ जुड़ा है। अब उसके हिसाब से जो अपेक्षा उनकी थी, उसके हिसाब से उनको वोट थोड़ा सा मुस्लिम समाज का कम मिला। ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे वोट नहीं मिला, उन्होंने कहा मुस्लिम समाज का वोट मुझे कम मिला, जो उनको उम्मीद थी, एक चीज़। दूसरी बात ये थी कि जब सारे लोगों का वोट एक तरफा इकट्ठा हो गया, लगभग 1,02,000 वोट पड़ा, उस 1,02,000 वोट के अंदर 33% वोट हमने प्राप्त करा है। और समाजवादी पार्टी जो पिछली बार 40% वोट लेके गई थी, 44% वोट लेके गई थी, वो आज के दिन मात्र 16% वोट लेके गई है। तो उसका वोट बैंक सारा का सारा कहाँ गया बताइए? वोट तो पड़ा बैकडोर से ये वोट ट्रांसफर हो गया, आपका कहने मतलब। अच्छा, चलिए, आपको और क्लियर कर दूं बात। आम आदमी पार्टी ने अपने कई सभासद लड़ाए, वो सारे के सारे सभासद उसी क्षेत्रों से हार गए जहाँ से समाजवादी पार्टी के वहाँ से लोग जीते हैं। क्योंकि वजह क्या थी कि बड़ा वोट ट्रांसफर करा गया, छोटे वोट के अंदर जो लोग जैसे थे उस तरीके से ही वो लड़े हैं। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के फिर सभासद क्यों नहीं जीते? अगर जनता ने इतना ही पसंद करा था उन्हें तो आम आदमी पार्टी को,
नहीं, जनता कह रही है कि मामून शाह को वोट दिया है हमने झाड़ू के निशान को वोट सोच कर नहीं दिया, हमने मामून शाह को दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो 25 साल से लगातार रामपुर की सेवा कर रहा था वो व्यक्ति आया चुनाव में और उसने आपको चुनौती दे दी? तो मामून शाह ने तो फिर स्वार्थ की राजनीति करी है। उन्होंने ये सोचा कि नीचे का अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हारता है तो हार जाए, सभासद हारता है तो हार जाए, मगर मेरा चुनाव जीतना चाहिए मुझे। ये तो स्वार्थ की राजनीति हो गई, पक्षपात करा उन्होंने, अपने पार्टी के साथ में गद्दारी करी, भीतरघात करा। आप बताइए कहीं पर डॉक्टर तनवीर ने ऐसा करा कि जहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा हो उन्होंने दूसरे आदमी का प्रचार करा हो? जितना वोट भारतीय जनता पार्टी के सभासद को मिला है उतना ही वोट उसी वार्ड से डॉक्टर तनवीर को मिला है। और अगर ये कंडीशन उन्होंने करी है कि मामून शाह ने अपना ही चुनाव लड़ा है तो अपने सभासदों से उन्होंने पक्षपात करा इस चीज़ का। चलिए अच्छा ठीक है, अब 2 अल्फाजों में पूछूंगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खास तौर पे जो मैनिफेस्टो दी है या वादे किए हैं, क्या लगता है वो पूरे हो पाएंगे? बस देखिए, वायदे दिल्ली में भी दिए थे, दिल्ली के अंदर बैकफुट पर वो आ गए। कहाँ गए? 300 यूनिट। आज उन्होंने मना कर दिया 300 यूनिट देने के लिए। जहाँ तक जानकारी में है वो 300 यूनिट कहाँ चले गए? क्या रामपुर को नगर पालिका 300 यूनिट बिजली दे सकती है? जो आज नगर पालिका खुद कर्जदार है, जिस नगर पालिका के अंदर आज तनख्वाहें नहीं मिल। मोहल्ला क्लिनिक, अब आप मुझे बताइए ना, पहले तनख्वाहें तो दे दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बाद में दीजिएगा। पहले जो वहाँ पर कर्मचारी रोजाना सुबह आते हैं, आप जो आपके यहाँ सहार का जाता है, हमारे कहते हैं ब्रह्ममुहूर्त में सुबह बेचारे 5 बजे उठते हैं, 5 बजे से लेकर झाड़ू लगा रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं। वो सफाई कर्मचारी कहाँ जाएंगे? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उनके बच्चों को पालने के लिए एक बार बताइए अनाज कहाँ से करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके लिए ठीक है मुफ्त अनाज दे रही है, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई की फीस है और सब चीज़ें हैं, वो पैसा जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी कहाँ से फीस जमा करेगा? उस स्थिति के अंदर आप मुझे बताइए कि नगर पालिका से आप कैसे मोहल्ला क्लिनिक चला दोगे आप, जब तक उनकी तनख्वाहें नहीं दी हैं? कि वो सफाई कर्मचारी कहाँ जाएंगे? उन सफाई कर्मचारियों के बच्चे नहीं, उनका परिवार नहीं है क्या? उनको नहीं होना चाहिए? अब आप अपनी खाली राजनीति के लिए कहती है कि साहब मुफ्त राशन, क्या नाम है, फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट मिलेंगे, हाउस टैक्स माफ़ होगा, वाटर टैक्स माफ़ होगा। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पैसा सब कहाँ से लेके आएंगे आप? कैसे देंगे? जो उसका नगर पालिका का फंड है उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह नहीं हो पा रही है पूरी, तो आप कैसे दे देंगे इन लोगों को? चलिए समय आने पर हम आपके साथ पूछेंगे, क्योंकि अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। तो सुना आपने, ये थे मनीष कथुरिया जो अपनी तेज तर्रार सवाल जवाब के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो नगर पालिका कर्मचारी, उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, वादे पूरे करना बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल रामपुर से अभी तक के लिए इतना ही।